गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारी आपसे मुलाकात कई दिनों के बाद हो रही है, लगभग एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते तक हमारी क्लासें ऑफ चल रही थीं। ऑफ क्यों चल रही थीं? क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका समय पे होना ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसे काम थे जिनमें मैं व्यस्त था और उन कामों को करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी क्लासें लगभग एक हफ्ते तक ऑफ रही थीं। खैर, कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। लेकिन एक बार हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे पहले, यानी जनगणना पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना में मैंने आपको महत्वपूर्ण आंकड़े बताए हुए थे। वही आंकड़े बताए थे जो इस समय यूपीपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी, अग्निवीर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस समय हमारी कोचिंग पे एसएससी जीडी, अग्निवीर और यूपीपी कांस्टेबल के बैच चल रहे हैं। मैं जो भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि कोचिंग के हिसाब से पढ़ाता हूँ, कोचिंग के बच्चों को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जो बाहर के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आप चाहे कोचिंग के हों चाहे बाहर के हों, सवाल वही होते हैं। ऐसा नहीं होता है अगर कोचिंग का बच्चा है उसके लिए कोई दूसरा सवाल होगा, आपके लिए कोई दूसरा सवाल होगा। सवाल तो सब सेम होते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरा आपसे ये कहना है, जो भी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ये ना देखें कि समय कितना बचा हुआ है, क्योंकि अग्निवीर का अप्रैल में पेपर है। आपको ये नहीं देखना है कि समय कितना बचा है, ठीक है। क्योंकि कम समय में ये ज़रूर देखा जाता है कि कम समय में आपने मेहनत कितनी की है। तो आपको भरपूर मेहनत करनी है और भगवान ने चाहा तो सभी का सिलेक्शन भी होगा। आइए देखते हैं। ये मैंने लिखी हुई है उत्तर प्रदेश की जनगणना। स्टार्टिंग में मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? कितने हैं? 7.33% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल के 7.33% है। किसका क्षेत्रफल? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो पहला किसका है? राजस्थान का है। दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का है। तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का है। चौथा किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो इसलिए देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान हो गया। अगला आंकड़ा देखते हैं। जनसंख्या नीचे लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998-12-341। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, क्या दिक्कत? कोई नहीं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़ा 2011। हम केवल जो बात कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई आंकड़ा 2001 से लेना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आइए मेरे साथ। जो उत्तर प्रदेश की 2011 में जनगणना हुई थी उसके ये आंकड़े लिखे हुए हैं। क्या है? कितने जिलों में हुई थी? 71 जिलों में हुई थी। तहसीलें कितनी थी 2011 में जिनमें जनगणना कराई गई थी? 312 थी। कुल नगर 915 थे। वैधानिक नगर 648 थे। जनगणना नगर 267 थे। गांव कितने से? 10,67,074, यानी 10,67,74 एक गांव थे। इतने गांवों में जनगणना कराई गई थी। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या 2011। कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 4,44,95,63। ये क्या है? ये आपकी कुल नगरीय जनसंख्या हो गई। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का मतलब जो शहरों में जनसंख्या रहती है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है कितनी है मैंने आपको बता दिया है, लगभग 19 करोड़। इसका 22.3% भाग कहाँ रहता है? शहरों में रहता है, नगरों में रहता है। अच्छा, शहरों की साक्षरता कितनी है? 75.14। अब नगरों में
जो साक्षरता 75.14% है। इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। मेल की जो साक्षरता है 80.45%, यानी 80.45%। फीमेल की कितनी है, 69.2% फीमेल की साक्षरता है। कहाँ, नगरों में। अगर नगरों की बात की है तो हम गांव की भी बात कर लेते हैं। देखिए इधर, कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,228 है। फिर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता है, 77.7% भाग गांव में रहता है। साक्षरता गांव की कितनी है, 65.5%। अब गांव की अपेक्षा शहरों में लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि शहरों की साक्षरता 75.14 है। और हमें भी जनरली तौर पे, बेसिक तौर पे भी पता है कि शहरों में लोग अधिक पढ़े होते हैं गांव की अपेक्षा। अब गांव में जो मेल और फीमेल का साक्षरता में रेशियो है उसको भी देख लेते हैं। मेल का कितना है, 76.33%। फीमेल का कितना है, 53.7%। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश 10 की वृद्धि 2011। 10 की वृद्धि दर के बारे में मैंने आपको बताया। दो जनगणनाओं के बीच में जो जनसंख्या बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, 10 की वृद्धि दर कहते हैं। अब देखिए इधर, 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 20.02% है। फिर 2001 की क्या थी, 25.85% थे। इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए तो कितना आएगा, 6.65%। वार्षिक वृद्धि दर हमारी क्या है, 1.85%। अब इधर आइए, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 में कितना था, देखिए इधर अच्छे से, 2011 में कितना था, 829। 2001 में कितना था, 690। अगर 690 को 829 से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 139। क्योंकि आपसे अंतर पूछ लिया जाता है, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच का जो अंतर होता है वो पूछा जाता है। तो कितना अंतर है, 139। अब आइए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं 2011 के हिसाब से कितना है, 912। अब 912/1000 मैंने आपको बताया था जो लिंगानुपात होता है 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की संख्या, नहीं सॉरी, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां, 912। किस जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फिर 2001 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 898 स्त्रियां। कितने अंक की वृद्धि हुई है, अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, 14 अंक की वृद्धि हुई है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7%। ये हमारे उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 2011 के हिसाब से, कितनी, 67.7%। अब इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 77.03%। किसके हिसाब से, 2011 के हिसाब से। 2001 के हिसाब से कितने पढ़े लिखे थे, 68.82%। मतलब जब 2001 की जनगणना हुई थी उस समय जो मेल का रेशियो था उत्तर प्रदेश में कितना था, साक्षरता का 68.82%। फीमेल का देख लेते हैं 11 के हिसाब से 57.02%। 2001 के हिसाब से 42.02% फीमेल का रेशियो था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो 2001 की साक्षरता है और 2011 की साक्षरता है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता बढ़ी कितनी है। देखो, एक 11 की है, ये 2001 की है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11.43% अंतर। अभी कुछ समय पहले 2018 में जब ARO का पेपर हुआ था उसमें कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन केवल जनगणना से ही पूछे गए थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 6वां हिस्सा है, मतलब पूरे भारत में क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 6वां हिस्सा है। यानी
हर छठवां व्यक्ति, देश का हर छठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में रहती है। उसके बाद कहाँ रहती है? उसके बाद उत्तर प्रदेश में रहती है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 18.97% जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। ये आंकड़े जो हैं इनको आप अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सवाल ये जनगणना से अधिकतर यहीं से आते हैं। ठीक है, एक अच्छा नोट्स बना लीजिए और इसके बाद अगला टॉपिक कल इसी समय हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।